हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में अब तक जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है आपका उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है, तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। इसके साथ-साथ मैथ्स के साथ-साथ बच्चों आपके मैं सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराता हूँ बोर्ड एग्जाम की, तो बने रहिए जब तक आप लोगों के एग्जाम खत्म नहीं होते चैनल के साथ। तो चैप्टर आप 15 देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी। तो उससे पहले थोड़ा-सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूँ, ठीक है? बाकी अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, बाकी एक फॉर्मूला जो आपने याद रखना है वो यहाँ पे आप देख लीजिए फर्स्ट नंबर पर, ठीक है? इस फॉर्मूले को आप सेट कर लीजिए अपने माइंड में अभी से, ताकि जैसे ही हम एक्सरसाइज में घुसे, मतलब एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन में घुसे, तो आपको ये फॉर्मूला अपने आप याद आ जाना चाहिए। क्या होता है? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम। सिर्फ इतना याद कर लो कि अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम, ठीक है? और थोड़ा-सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बस एक ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। मान लो कहीं पर होने की प्रायिकता है, यानी कोई घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालिए, मान लो आपके आ गई 2/5 आ गई, ठीक है? वहीं अगर बोलेगा कि नहीं होने की प्रायिकता भी निकालो, सिंपल आप क्या करेंगे, एक में से जो आपकी होने की प्रायिकता निकली है उसको माइनस कर दोगे, ठीक है? तो जो अगर एक में से माइनस करोगे आपके ना होने की प्रायिकता आ जाएगी, यानी कितनी, 3/5। क्लियर है? प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, 0 से कभी छोटी नहीं होती है, ठीक है? 0 से छोटी का मतलब है माइनस में नहीं होगी और ना ही 1 से बड़ी होती है। 0 के बराबर हो सकती है, यानी प्रायिकता किसी घटना की प्रायिकता 0 हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता 1 भी हो सकती है, पर 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से छोटी नहीं हो सकती। ये आपने माइंड में सेट कर लेना है। और जो घटना निश्चित होनी ही होनी है कि हाँ, ये चीज़ होनी ही होनी है, उसकी प्रायिकता 1 होगी। और एक अनिश्चित घटना जो कभी घटित ही नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता क्या होती है? हमेशा 0 होती है। क्लियर है? अब चलते हैं सीधा आपके जो थोड़े बहुत इसमें है टॉपिक है, बाकी ज़्यादातर तो मैंने इसमें अभी आपको बता ही दिए। बोला है घटना एक घटित ना होने की प्रायिकता देखो P, इसको हम दिखाते हैं P नॉट E से, और एक में से हम माइनस कर देते हैं होने की प्रायिकता को। क्लियर है? उसके बाद फिर आगे देख लेते हैं। इसमें कहा है फिर किसी घटना E की प्रायिकता देखो, अगर होने की प्रायिकता आपने निकाल ली है और उसी में से आपने क्या निकालना है, ना होने की प्रायिकता निकालनी है। क्या करना है? ना होने की प्रायिकता आपने निकालनी है। तो सिंपल आप क्या कर लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे किसको? होने की प्रायिकता को। अभी मैंने आपको बता ही दिया था उससे पहले। और थोड़ा-सा इसको मैं वापस कर लेता हूँ क्योंकि होम थिएटर कनेक्ट था इससे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ई घटना तथा ई नॉट जो ऊपर बार दिख रहा है आपको, ये क्या है? घटना नहीं को व्यक्त कर रहा है। होने को सिंपल आप दिखाते हैं पीई से, और अगर ना होने को बोला जाए तो ना होने को आप किससे दिखाएँगे? पी के ऊपर आपके क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं अभी मैंने आपको बता ही दिया था, किसी घटना की प्रायिकता 0 तथा 1 के बीच कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है? ये आप याद कर लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका 21 नंबर का बनेगा ही बनेगा। फिर बोला है किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। मान लो आपको 3 चीज़ों की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है? अगर आप उन सभी की प्रायिकताओं का योग निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। लिखा है यहाँ पे। फिर एक पासे को यदि 3 बार फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणाम 6 गुना 6, इसको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ना आपके एग्ज़ाम में ही आने वाला है, ये भी नहीं आने वाला है। लास्ट जो आप देख रहे हैं 5 या 8वां पॉइंट, इसमें बोला है किसी निश्चित घटना के होने की प्रायिकता 1 होती है। अभी मैंने आपको बता दिया था जिसे हम असंभव, सॉरी हाँ, जो निश्चित है उसको हम प्रायिकता कितनी होती है 1, और जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है? बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं और कौन-सा पूछा जाएगा। तो जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, पहला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखो यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे क्या दिख रहा है? माइनस दिख रहा है, तो सिंपल सा आप कहेंगे ये प्रायिकता नहीं हो सकती। असंभव घटना की प्रायिकता आपको पता है जो घटित हो ही नहीं सकती, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। देखो कितना ईज़ी चैप्टर है और बहुत मतलब 4-5 नंबर का आपका यहाँ से आएगा ही आएगा। फिर बोला उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अभी मैंने आपको बताया था निश्चित है, तो यानी उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसमें कहा उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं होगी, यानी असंभव घटना, प्रायिकता क्या हो जाएगी इसके बच्चों? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5। तो इसमें देख लेते हैं जल्दी-जल्दी क्या कहा है। बोला है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब एक पासे को एक बार फेंकेंगे आप, पासा मतलब जो लूडो खेलते हो, लूडो में जो आपका जो गोटी रहती है, गीटी रहती है, ठीक है? उसको हम पासा बोलते हैं, डाइस बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आपकी कौन-कौन सी होती है? 1, 3, 5। तो कुल संख्या कितनी होगी आपकी? 3, ठीक है? विषम संख्या 3 होगी, और कुल देखो ये हो गया आपके अनुकूल परिणाम, यानी विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम। कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं पासे में? 6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा आंसर, तो पहला वाला इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
ठीक है, बस आपने फॉर्मूला याद रखना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। उसके बाद आप क्या आ जाते हैं 1 नंबर, जो कि निश्चित उत्तरीय प्रश्न के पूछे जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसा है, थैले में 4 लाल 6 काली गेंदें हैं, कुल कितनी गेंदें हैं आपके पास, 6 4 को अगर आप जोड़ देंगे 10, यानी कुल संभावित परिणाम जो आपका ये प्रायिकता का फॉर्मूला देख रहे हैं, तो इसका मान कितना हो गया बच्चों 10। और उसके बाद किसका पूछा है, क्या प्रायिकता है, गेंद काली, काली गेंद होने की प्रायिकता बोली है, तो काली गेंद आपके पास कितनी है 6, तो 6/10 आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 यानी 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, बस आप फटाफट क्वेश्चन देखते जाओ, उसका सॉल्यूशन देखो। फिर ये बोला है 5 काली 7 लाल 3 सफेद, तो कुल कितनी गेंद होगी आपके पास, 5 3 हो जाएगी 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, कुल गेंदें आपके पास कितनी 15, अनुकूल परिणाम बट सॉरी कुल संभावित परिणाम हो गया आपके पास कितने 15। किसका पूछा है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद काली नहीं है, काली नहीं की पूछे तो पहले आप क्या निकालोगे, काली होने की प्रायिकता निकालोगे। काली गेंदें आपके पास कितनी है 5, देखो यहाँ पे 5 आपने 15 रखा, सॉल्व किया आपका 1/3 आ गया। ठीक है, 1/3 क्या है, होने की प्रायिकता, ना होने की निकालनी, मैंने अभी आपको बताया था क्या करना है, सिंपल एक में से माइनस कर देना है, तो माइनस किया 2/3, तो काली गेंद ना होने की प्रायिकता कितनी होगी बच्चों 2/3। अगला प्रश्न भी सेम टू सेम है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे। और उसके बाद बोला है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है, कैसे पता चला, देखो पीई दिया हुआ है, अगर इसके ऊपर बार लगा होता तो क्या होता, नहीं की निकालनी है। अब नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पी नहीं, नहीं होने की निकालना है, तो होने की दे रखी है, एक में से आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे जो होने की प्रायिकता, यानी 0.65 माइनस करोगे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता सेम टू सेम वैसे ही हुआ, आपने एक में से 0.3 घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लगातार 2-3 क्वेश्चन आपके उसी प्रकार के हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 8 देख रहे हैं, एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता आपको मैं स्टार्टिंग में 2 बार बता चुका हूँ, कितनी होती है 1। फिर असंभव घटना की प्रायिकता, तो असंभव घटना की प्रायिकता बच्चों कितनी होती है, जो कभी घटित ही नहीं हो सकती, 0। क्लियर है, ये चैप्टर बच्चों मैं ऑलरेडी आपको ये कंप्लीट एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर आपका 15 है इसको कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सिंपल इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, वहां आपको मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं अच्छे से। नेक्स्ट आपका 10वां नंबर, बोला है एक सिक्के को उछाला जाता है, इसके शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता निकालनी है, तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। देखो शीर्ष अगर एक सिक्का उछाला, एक में आपका क्या होता है हेड और एक में होता है टेल, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड कितने हैं आपके पास 1, और कुल कितने परिणाम आपके पास 2, 1/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से इस, अब ताश वाला देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके एग्जाम में आता है और आपको ताश के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों में 4 प्रकार के पत्ते पाए जाते हैं। ठीक है, ईंट चिड़ी हुकुम पान। ठीक है, अब ईंट के 13 पत्ते होते हैं, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, चिड़ी के 13, पान के 13, तो इस तरह से टोटल देखो 13 26 13 39 13 चौको 52। तो अब इसमें क्या होते हैं तस्वीर वाले पत्ते। अब बच्चों इसके लिए देखो आपको कंप्लीट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के लिए आपको सिंपल एनसीईआरटी बुक के जो मैंने सॉल्यूशन करा रखा है कंप्लीट, उसको आप जरूर एक बार जाके देख लीजिए। ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको चैप्टर 14 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा हिंदी में और इंग्लिश में। तो सिंपल आपने उस पर क्लिक करना है और एक्सरसाइज आपने 15.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, या फिर जहां से क्वेश्चन ताश वाले स्टार्ट हो रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, वो क्वेश्चन आप स्किप करके देख सकते हैं, मतलब वहां पर जाकर के देख सकते हैं। क्लियर है, तो ताश वाला मैं अभी फिलहाल छोड़ दे रहा हूँ। फिर बोला है 12 खराब तथा 132 अच्छे पेनों के मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, यानी 132 में 12 पेन कैसे हैं खराब है, तो कुल आपके पास पेन कितने हैं 144। बोला है एक पेन निकाला है, इसका अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। अच्छे पेन आपके पास है कितने 132, कुल पेन कितने 144, तो 132/144 आपका क्या आ जाएगा सॉल्व करने पे 11/12 इसका आंसर आ जाएगा। इस टाइप के देखो बच्चों कितने इजी क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं। फिर बोला एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या, सम संख्या आपकी कौन कौन सी होती है 2 4 6, तो 3 अनुकूल परिणाम 3 हो गए, बट्टे कुल संभावित परिणाम 6, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो, अगर आप देखना चाहते हो तो सिंपल होने की प्रायिकता दे रखी है, ना होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, यानी जीतने की प्रायिकता ना होने की दे रखी है, होने की निकालनी है, तो सिंपल आप क्या कर लेंगे एक में से माइनस कर लेंगे जो आपको दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर यहाँ पे देखो ताश वाला आपका बोल रहा हूँ, ताश वाला आपका इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल आपने लिंक में जाकर के देखो 13 में 16 में और ये 2 13 में और 15, काफी बार हर बार ये क्वेश्चन आपका ताश वाला एक ना एक देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो ताश वाले को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ताश के बारे में अच्छे से नॉलेज है तो सिंपल आप देख लीजिए कैसे निकालना है। आपको पहला बोला है कि इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, आपको पता है टोटल इक्के कितने होते हैं 4 इक्के होते हैं।
ठीक है, कुल पत्ते कितने होते हैं 52, तो अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 52, तो 4 को अगर 13 से भाग देंगे तो 1/13 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इक्का आने की प्रायिकता। दूसरा इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता के लिए सिंपल आपने क्या कर देना है, जो होने की प्रायिकता निकाली 1/13, इसमें से आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। देखो 13 में से 13 कम 13, 13 में से एक जाएगा 12, 12/13 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है एक थैले में 2 लाल 3 सफेद और 4 नीले कंचे हैं, यदि इस थैले में से एक कंचा निकाला जाता है तो बोला है यह कंचा सफेद होगा। तो सफेद होने का इस कंचे वाले क्वेश्चन अभी हमने देख लिए, तो दोबारा मैं यहाँ पे इसको अच्छे से नहीं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको खुद से करिएगा। प्रश्न नंबर 6 भी आपका सेम टू सेम है, कंचे वाला है, तो इसको भी खुद से करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न नंबर 7 देख रहे हैं। बोला है एक पेटी में 20 डिस्क हैं जिन पर 1 से 20 तक संख्या लिखी है, यानी कुल संख्या आपके पास कितनी है, 20 है। और फिर हमको इसमें क्या बोला है निकालने को, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या यानी जिसका पूरा पूरा क्या हो, स्क्वायर हो। तो आपके पास 4 है, 9 है और 16 है। 5 का 25 होता तो हमारे पास कुल कितने आ गए, 3। तो और कुल ये हो गया अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभावित परिणाम कितने, 3/20। तो आंसर हो जाएगा इसका 3/20। फिर बोला है 3 से विभाज्य एक संख्या, 3 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, 3, 6, 9, 12, उसके बाद 15, 18, उसके बाद 21, 20 से ज्यादा है तो टोटल आपके पास एक कितने आ जाएंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 3 या 3 या 6, 6/20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 2 या 6, 2 ढाई 20, 3/10 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 6/20 तक भी छोड़ेंगे तो भी आपका आंसर सही रहने वाला है। प्रश्न नंबर 8 देख रहे हैं, एक बॉक्स में 20, ये भी सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद से करेंगे। ठीक है, फिर आपका देखो ताश वाला आ गया। ताश वाला वह लाल रंग का पत्ता है। अब लाल रंग के पत्ते आपके पास कितने होते हैं, 13 ईंट के लाल होते हैं और प्लस 13 पान के लाल होते हैं। तो टोटल आपके पास कितने, 26 पत्ते किसके होते हैं, लाल रंग के। 26/52 करेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। फिर बोला है वह बादशाह का पत्ता है। ठीक है, बादशाह का पत्ता यानी बादशाह टोटल आपके पास कितने होते हैं, 4 पत्ते होते हैं, कुल 52। तो यानी कितना आ जाएगा, 1/13 आपका दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जैसे यहाँ पे आप दिख रहे हैं 1/2 आ गया पहला, दूसरे का 1/13 आ गया। फिर आपका वही थैले वाला है, गेंदे और ये जोड़ रखा है, तो ये आपने अभी थोड़ी देर पहले देख ही लिया था। उसके बाद फिर ये कंचे वाला एक क्वेश्चन है। तो जितने क्वेश्चन आप इसमें देख रहे हैं प्रायिकता में आपका देखो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, बट इस चैप्टर को आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। बोला है 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उन प्राप्त अंकों का योग कितना है, 10 से अधिक हो। अब आपको टोटल परिणाम देखने होंगे, तो अनुकूल परिणाम कितने आ जाएंगे, 3। देखो एक 2 पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, तो टोटल परिणाम देखो कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। ये क्वेश्चन भी बच्चों में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो कोशिश कर देखो, वो ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 मिनट की वीडियो है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए। बस क्वेश्चन आपके वही घुमा फिरा करके क्वेश्चन वही रिपीट हो रखे हैं। देखो 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, तो यहीं से आप जितने क्वेश्चन आपके रिपीटेड दिख रहे हैं 2017-18 में आ रखे हैं, तो इन क्वेश्चन को आप एक बार खुद से करिएगा। पीडीएफ डाउनलोड कर लो सिंपल सा इसका, बाकी इसमें समझाने जैसा बच्चों कुछ है नहीं, है ना। अगर कुछ होता है इसमें समझाने जाता तो मैं जरूर बताता, बट देखो एक ताश वाला जरूर देख लेना वहां से जाकर के, बाकी कोई क्वेश्चन आपका इतना टफ नहीं है कि जिसको समझाना पड़े। फिर वो देखो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक अभाज्य संख्या, पास में अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाती है बच्चों आपकी, एक हो जाएगी आपकी 2, 3 और 5, ये कैसी अभाज्य संख्या, तो 3, और कुल संभावित परिणाम कितने हैं आपके पास, 6, तो 3/6 यानी 1/2 आ जाएगा इसका आंसर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर 2 और 6 के बीच कोई संख्या प्राप्त होना, 2 और 6 के बीच में देखो 3, 4, 5, तो यहाँ पे भी 3/6, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। फिर नीचे देख रहे हो प्रश्न नंबर 5, 5 लाल का और फिर कुछ नीली गेंद है, तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर पाएंगे। चलते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी वही है कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ये बच्चों प्रायिकता वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऐसा नहीं है कि फालतू है, तो इसको भी आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको। तो एक बार बस आप लोगों से ये कहूंगा कि जाकर के आप जो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उस वीडियो को जरूर आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक तो ताश वाला आप अच्छे से समझ लेना है कि ताश में कौन सा पत्ता किस कलर का होता है, कितने तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, अगर आप वो उतना समझ जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, तो इतना टफ नहीं है आपके लिए प्रायिकता। ठीक है, बस वही सारे क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ताश वाले। तो ये पीडीएफ भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। अ, और बाकी अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या हो रहा है प्रायिकता में, तो मैं हूँ आपको बस सिंपल सा कमेंट बॉक्स में प्लस कमेंट डालना है कि सर प्रायिकता को और इससे अलग से एक वीडियो बना करके समझा दो, तो मैं आपको वो भी देने के लिए तैयार हूँ। बस आपने मेहनत करनी है, आपने क्वेश्चन करने हैं, ये नहीं कि आपने बस वीडियो थोड़ी सी देखी उसके बाद आपने बोल दिया कि सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करो, पीडीएफ में जितने क्वेश्चन देखे आपने प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उन सारे क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी ताश वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, एक ताश वाला और एक जो खराब पेन वाला आपने देखा था, एक वो। बाकी अनिश्चित घटना यानी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, अनिश्चित घटना की
प्रायिकता क्या है, प्रायिकता किस-किस के बीच में होती है, ठीक है? ये आपने जो एक-एक नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज चैप्टर आपका 15 प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, मैथ्स का जो लास्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले आपके लगभग 14 चैप्टर आपके मैंने सारे बता दिए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें कौन-सा क्या है, किस चैप्टर में, सब बता चुका हूँ। बस अब आपने क्या करना है, तैयारी कर लेनी है बोर्ड एग्जाम की अच्छे से। इसी के साथ-साथ मैथ्स के साथ-साथ बच्चों मैं आपके सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैथ और आपकी लगभग सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बस चैनल के साथ ज़रूर आप जुड़ जाइए। अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े तो आपको कोई भी नोटिफ़िकेशन यूट्यूब की तरफ से नहीं आएगा कि कोई नई वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो बस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए। अगर जुड़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम तक गारंटी है कि 80 प्लस की तैयारी मैं आपको करा दूँगा। लास्ट ईयर भी बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं उनको मैंने कुछ गिफ्ट भी अपनी तरफ से भेजा था। तो बस आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे मार्क्स लेकर के आएँगे। अपने मम्मी-पापा का नाम भी आप रोशन करेंगे, ठीक है? और मम्मी-पापा के नाम साथ-साथ स्कूल का नाम भी आप रोशन करेंगे। आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।